ठीक है, तो सामने ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार अच्छे से पहले पढ़ लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबका ध्यान सामने, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो जल्दी से। बैच 1 में हुआ होगा शायद, तुमने अटेंड किया होगा। ये मैंने पढ़ाया था। अच्छा, ओके ओके। सो क्या दिया हुआ है एक बार क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना जल्दी से। क्वेश्चन में लिखा है half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. Find the dimension of garden. तो एक गार्डन है, शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट हो गया, ये रेक्टेंगल का लेंथ हो गया और ये हो गया उसका ब्रेड्थ। क्लियर हुआ ये चीज। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो इसके पेरीमीटर का हाफ बोल रहा है, तो हमको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए रहता है। तो लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं यहां पर हम x और ब्रेड्थ को कंसीडर कर लेते हैं यहां पर हम y। अब पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्रीज की लेंथ, ठीक है। तो कितने निकलती है इस बाउंड्री की लेंथ टोटल, 2x प्लस 2y, ये निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर p होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, या फिर हम उसको 2 टाइम्स x प्लस y लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, अभी समझना, लिखना मत, बस ये लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो ये 36 मीटर क्या है, नहीं, हाफ पेरीमीटर, ये लिखा है ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कॉमा, और उसके ये स्टेटमेंट कॉमा, उसके क्या लिखा हुआ है, इज 36। मतलब पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36। तो पेरीमीटर का हाफ कितना होगा, p/2 कितना होगा, तो पेरीमीटर यहां पर है 2 टाइम्स x प्लस वाई, उसका हाफ कर दोगे मतलब अपॉन 2 कर दोगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। समझ में आई ये चीज। अब ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये क्लियर हुआ कैसे बनी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाली लाइन में को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा, whose length is 4 more than its width। इसका मतलब क्या है, उसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। लेंथ मतलब x, विड्थ मतलब y। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। समझ में आई ये चीज। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस y को इधर पे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्या ये सबको समझ में आया कैसी बनी दोनों इक्वेशंस। लेकिन अब इसकी स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखना होगा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x। लिखो, let the length of rectangular garden be x। and its width is y, and its width is y। now according to question, फिर ये वाला स्टेटमेंट लिख दो, p/2 इज इक्वल्स टू दिस, और इससे मिलेगा आपको ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड इससे मिलेगा ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशंस तक हो गया सबका। अच्छा, बाकी बच्चों ने जिन्होंने सॉल्व किया वो इक्वेशन के बाद सॉल्व किया आगे, क्या ग्राफ बना के या कौन से मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओके। यहां तक हो गया। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन करना है आपको ग्राफ बना के, तो आपको दोनों के ग्राफ्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। देख लो इधर, हाँ बोलो कौन आंसर कर रहा है। सर एक बार और समझाइएगा ये। ठीक है, अगला बना फिर।
सर क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करना। हाँ, लेकिन अभी तक हमने टॉपिक्स दूसरे पढ़े नहीं है ना। अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि आप इसको सॉल्यूशन निकालो, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, और यूजुअली एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया जाता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को हम तब सॉल्व कर रहे हैं जब हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो अभी इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर ये चीज? सो जिनका हो गया वो ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, इसको ट्राई करो। बाकी जिनको समझ में नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो एक बार ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. So half of perimeter is 36. So perimeter होता है 2x plus 2y. So उसका हाफ क्या हो जाएगा? p by 2, that is 2x plus y divided by 2. So आपको मिलेगा x plus y is equal to 36. क्या ये क्लियर हुआ फर्स्ट इक्वेशन? आर्यन जल्दी बताते जाना। यस सर। ठीक है। सेकंड, यहां पर क्या लिखा है? whose length is 4 more than its width. लेंथ का मतलब यहां पर क्या है? हमने किसको लिया? x को। width हमने किसको लिया है? y को। so x is 4 more than y, so the equation will be x is equal to y plus 1. ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। क्लियर ये? यस सर। ओके। अब इसके बाद इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हमको पॉइंट्स चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। पॉइंट्स निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को एक एक करके लेते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। सबसे बेस्ट वे क्या होता है? एक की वैल्यू 0 कर दो तो दूसरा मिल जाएगा। यस, तो x की जगह पे मैंने डाला 0, x की जगह पे 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। नेक्स्ट मैंने y की जगह पे 0 डाल दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो इससे हमको इंटरसेप्ट वाले पॉइंट मिल गए। इंटरसेप्ट वाले पॉइंट का क्या मतलब है? ये जो पॉइंट आपको मिला पहला पॉइंट, वो क्या है? 0,36। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट करेगा? 36 पे। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। मान लो यहां पर y में आ रहा है 36 और यहां पर आ रहा है x में 36, तो ये वाला जो पॉइंट है 0,36, ये कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे 0,36, मतलब y का इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 36,0, मतलब ये दे रहा है आपको x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? वो 36 पे ये पॉइंट मिला। क्लियर हुआ ये चीज सबको? दोनों को ज्वाइन करते हुए यहां पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन बनी है, ये इस वाली इक्वेशन की लाइन है या उसका ग्राफ है। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? अब सेकेंड वाली इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसकी इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर? 4। अब देखो यहां पर हमने सबसे पहले ये बना दिया x, ये बना दिया y। अब वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्या क्या रखेंगे? सर x की जगह पे 0 डालें, x की जगह पे 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ देख के? -4। तो ये आ गया 0,-4। ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? 0,-4। जल्दी से बताओ, नीचे कहां पर? नीचे y एक्सिस में, y एक्सिस में यहां पर आ जाएगा 0,-4। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद क्या करेंगे? y की जगह 0 डाल देंगे। y अगर 0 हुआ तो x की वैल्यू बताओ? +4। तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? x एक्सिस में। x एक्सिस में कहां पर? यहां पर आ जाएगा 4,0। समझ में आ रहा है कि नहीं? x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरह से हमने बना दिया ग्राफ। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये दोनों लाइन के जो ग्राफ जहां पर कट कर रहे हैं, उसका निकालो कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। क्लियर ये चीज? x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अगर प्रॉपर ग्राफ में बनाऊंगा तो दिख जाएगा। कितना आ रहा है? 16 and 20 कोऑर्डिनेट x 20 और y 16, ये आएगा आपका x कोऑर्डिनेट। समझ में? मतलब उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी होगी? 20 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 16। दैट्स इट। किसी को कुछ डाउट इसमें? सर x 16 था। अच्छा ये बता, तूने x किसको लिया, लेंथ को कि ब्रेड्थ को? विड्थ को। x विड्थ को लिया तो फिर उल्टा सही है तेरा। हमने x यहां पर किसको लिया? लेंथ को लिया है। तो लेंथ 20 आएगी। x और y के टर्म्स में मत देखो, क्योंकि आप उल्टा ले सकते हो x और y को। आप लेंथ को देखो, लेंथ आपकी आनी चाहिए 20, क्योंकि बोल रहे हैं ना लेंथ इज 4 मोर देन, मतलब लेंथ बड़ा होगा, ब्रेड्थ क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जिन्होंने नहीं बनाया है, कि इसका ग्राफ जो है ग्राफ पेपर में बना के ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकाल के वेरीफाई करना। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको मैं फिर।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट लीनियर इक्वेशन दिस। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई, क्या है जल्दी से पढ़ के बताओ। -8 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या बोला, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जो इक्वेशन बनेंगे, आपको दूसरी एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि दोनों इक्वेशन कैसे बने, इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, याद है क्या होती है बताओ। A1 upon A2 is not equals to B1 upon करेक्ट, B2. A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। A1 B1 C1 क्या होता है पता है ना, क्या होता है, A1 ये हो गया आपका A1, ये क्या हो गया आपका B1 और ये क्या हो गया आपका C1। क्लियर हुआ ये चीज। अब आपको दूसरी ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो, समझ रहे हो ना। कोई भी मन से इक्वेशन लिखनी, कोई सी भी इक्वेशन। तो मान लेते हैं मैं इसको 4x ले लेता हूं, है ना, 4x, एक मिनट सुनो इधर पे, 4x लेता हूं, तो ये क्या हो गया आपका A2 हो गया, समझ गए ना। अब A1 अपॉन A2 कितना आएगा देख के बताओ, 1/2. अब ऐसा आपको ये वाला वैल्यू लेना है कि ये 1/2 ना आए। 1/2 कब आएगा, 6 लेने पे। तो 6 मत लो, कुछ और ले लो, 9 ले लो, तो ये क्या हो गया 9y, और इसको कुछ भी ले लो चलेगा, मान लो 5 ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके साथ कैसे इक्वेशन बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का। समझ में है ना क्या लॉजिक यूज करना है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not not equal to C1 upon C2। तो अगर यहां पर 2x लिया तो यहां पर मान लो मैं 4x ले लेता हूं, समझ गए ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2/4 मतलब 1/2। दूसरा वाला रेशियो भी कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, मतलब 1/2 आना चाहिए। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, 6y। समझ में आ रही है चीज। अब थर्ड वाली जो वैल्यू है वो ऐसी लो जिससे 1/2 ना आए, कुछ और आए। क्या ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं ये वाली पैरेलल की। Yes sir. A1 अपॉन A2 कितना है 1/2, B1 अपॉन B2 कितना है 1/2, C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों पेयर जो है वो कैसे लाइंस बनाएंगे, पैरेलल लाइंस बनाएंगे। क्लियर सभी को यहां तक। अब थर्ड में क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। 4x प्लस 6y -16 इज इक्वल टू 0। बाकी लोगों को समझ में आएगा नहीं, 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर ये। तो ऐसे आपको रैंडमली कोई एग्जांपल लेके बनाने। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे पूछे जाएंगे मैं बता रहा हूं। आपको 4 इक्वेशन दे दी रहेगी, ठीक है, और क्वेश्चन में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर्म अ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब इनमें से किसका ज्योमेट्रिकल जो है रिप्रेजेंटेशन वो पैरेलल लाइंस का है, बताओ। तो आपको रेशियोज चेक करना पड़ेगा चारों में से किसके साथ आपके तीनों इक्वल आ रहे हैं, या पहले 2 इक्वल आ रहे हैं, तीसरा अनइक्वल आ रहा है। समझ गए ना ये चीज, कंडीशंस चेक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक में आया हुआ है पिछले 1-2 सालों के अंदर, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन पहले, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। तो आपको 2 इक्वेशंस दिए। पहली इक्वेशन क्या देखो जल्दी से, x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। तो ये 2 इक्वेशन है और क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर आगे क्या करना है वो ध्यान से पढ़ना। डिटरमाइन द coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। मान लो ये आपका x एक्सिस बन रहा होगा, ये बना y एक्सिस। आपने पहले वाले लाइन का ग्राफ बनाया, उसका ग्राफ बना ऐसा, दूसरे वाले लाइन का ग्राफ बनाया, उसका ग्राफ बना ऐसा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसमें क्या करना है, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट बनाने, और वो ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, जो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है। मतलब कौन से ट्राइंगल के बारे में वो बात कर रहा है, ये वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। इस ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस होंगे वो मार्क करने, मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और उसके पहले क्या बनाना पड़ेगा, लाइन का ग्राफ। समझ गए ना ये चीज, हो जाएगा ये। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं, वो जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया भी निकाल के दिखाओ। ये वाला पार्ट भी आ सकता है,
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो उसको सॉल्व करना। किसी ने कर लिया क्या? हाँ, तो स्टार्ट करो उसको फटाफट। रफ में बना लो ग्राफ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको प्रॉब्लम जा रही है उन लोग इधर पे देखना, जिनसे बन जाता है फटाफट बनाना। पहली इक्वेशन हमने लिख दी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको चाहिए पॉइंट्स, तो हमने इस तरह से बना दिया टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू क्या पुट करें? x की जगह पे 0। जैसे ही बता, y की वैल्यू क्या आएगी? 1, करेक्ट। y की वैल्यू आएगी 1। देखो ये 0 डाला ना, तो ये माइनस, ये क्या हो गया? 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही हुआ। तो माइनस वाई उधर गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस वाई, इसलिए आ गया, ठीक है। अब उसके दूसरी वैल्यू क्या पुट करें? y की जगह 0 डाल देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? -1। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, इससे इसका तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। दूसरे वाली लाइन के भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक साथ ग्राफ बनाते हैं फिर दोनों के। तो दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, क्या है? 3x प्लस 2y प्लस 2y, और वो जो -12 लिखा है ना, उसको राइट साइड में भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा? वो +12, ठीक है। अब इसके भी 2 पॉइंट चाहिए हमको। निकल गए? तो एक बार यस जल्दी सर, से निकल बताना। गए। x की जगह पे क्या डाला? 0। Zero. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। ये हो गया 0, तो ये इधर गया, तो ये कितना हो गया? 6। अब उसके बाद y की जगह पे 0 डाल दो, तो 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो ये 2 पॉइंट्स इसके भी मिल गए। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने बनाया x एक्सिस, सपोज ये हो गया x एक्सिस, फिर हमने बना दिया ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें ये वाला पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। यहां पर मार्क करते थे 1 2 3, कितना तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है क्या? 4 5 एंड 6। इधर पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर पे -1 -2 -1 -2। देखो स्मार्ट वर्क क्या करना है, यहां से वैल्यू देख लो भाई, किसकी कितनी कितनी तक जा रही है, उस हिसाब से मार्किंग करो। जबरदस्ती के 10 11 तक मत कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने y की वैल्यू देखी 1060, मतलब 1 से कहां तक जा रहा है? 6 तक, तो y एक्सिस में मैंने बस इतना ही मार्क किया। x की वैल्यू देखो -1 से लेके कहां तक जा रही है? 4 तक, तो जितना मिनिमम हो उतना कर लेना। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, सबसे फर्स्ट ये वाली लाइन का ग्राफ। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखो क्या है? 0,1। ये वाला पॉइंट आपको कौन सा इंटरसेप्ट देता है? इंटरसेप्ट मतलब समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाइन जहां पर कट करती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको कौन सा इंटरसेप्ट देगा? वाई इंटरसेप्ट की एक्स इंटरसेप्ट? ये देगा वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि वाई को ये कहां पर कट कर रहा है? 1 पे। तो मतलब ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। क्या ये समझ में आया? फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको कौन सा इंटरसेप्ट देगा? एक्स की वाई। ये क्या देगा? एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? ये -1 पे। तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे, -1,0। क्लियर ये चीज सभी को? अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना देते। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने बनाई लाइन, तो वो लाइन बनी कुछ ऐसी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले ग्राफ पे। तो यहां पर इस वाले ग्राफ पे देखोगे तो ये पॉइंट है 0,6, मतलब कौन सा इंटरसेप्ट है? ये वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को कहां पर कट हो रहा है? 6 पे। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 4,0, मतलब एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 4 पे। तो ये वाला पॉइंट आया इधर पे। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने बना दी इसका भी लाइन। ये बन गया इसका ग्राफ। यहां तक सबको क्लियर? ओके, चलो चेक करते। अब जो ट्राइंगल इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है, तो वो कौन सा है? तो एक्स एक्सिस ये है, ये दोनों लाइन ये है, इन तीनों के बीच में बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला है। समझ में आया ये चीज? इसको शेड करना पहला काम है, तो पहले तो उसको शेड कर दो, ठीक है। फिर इसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताना। सबसे पहले मान लेते हैं ये वाला वर्टेक्स, मान लो इस वर्टेक्स को ए नाम दे देता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? अंदाजन बता दो, अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से। 3,3। एग्जैक्ट ग्राफ में भी सेम आएगा कि नहीं आएगा देखना पड़ेगा। सेम आएगा क्या? सर मेरे में तो 3 और 2 आया है।
3 और 2 आएगा मेरे ख्याल से, तो x 3 आएगा और y की वैल्यू नहीं, 3 और 2 नहीं आएगा, हाँ 3 और 2, 2 और 3 आएगा। ये इनफैक्ट क्या आएगा, 2,3 आएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। हाँ, ये ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो इनफैक्ट आपको एग्जैक्टली वो वैल्यू मिलेगी, अभी तो हमने रफ में बनाए। सर मेरे ठीक को है, तुक्के में एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, वेरी गुड, ऐसा ट्राई करते रहना एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो 2,3, तो ये वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल गया। ये वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जल्दी से, -1,0, और ये वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,0। तो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कि वर्टाइसेस पूछा तो ये तीनों वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, अब आते हैं एरिया पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, बताओ उसके बेस की लेंथ कितनी है, 5। देखो यहां पर 4 इधर पे है और 1 इधर पे है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो इसका बेस हो गया 5 यूनिट का, और इसकी हाइट कितनी है, 3। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो उसकी हाइट दे रहा है, तो हाइट कितना हो गया, 3। तो एरिया कितना हो जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट, या 7.5 भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया ये चीज सभी को, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, मीटर सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट ऐसा लिख के छोड़ना पड़ेगा। क्लियर, हटा दो उसको फिर मैं। ओके, सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था उस एक्सरसाइज का, ग्राफिकल मेथड का। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं देखना, इधर पे हेडिंग डालो, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, वैसे तो 3 मेथड थे लेकिन एक डिलीट हो गया, तो अभी 2 मेथड्स बचे आप लोगों के पास, जिसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड जो डिलीट हो गया उसका भी नाम लिख लो, क्योंकि हो सकता है अगर कुछ पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पता हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड डिलीट हो गया, बाकी ये दोनों मेथड्स आपके सिलेबस में है अभी। तो एक एक एग्जांपल से एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं ये मेथड्स। सपोज हमको एक इक्वेशन दी हुई है, x + y = 5, x - y = 3, और आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू निकालना, अननोन्स निकालना, x और y जो है वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यूज निकालना। क्लियर हुआ ये चीज। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम हो। समझ रहे हो, जैसे यहां पर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, कौन सा, x और y। कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस है, तो ये सॉल्व हो सकता है, तब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर एक ही इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो तो आप उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ ये चीज। अब सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। हम किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन ले ली और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + y, और x की इस वैल्यू को उठा के रख दूंगा यहां पर। ठीक है, करो ये काम, नोट डाउन करो। हाँ बोल दो, रुकने दो उसको, दे दो आप टास्क। हाँ, तो हमने x की वैल्यू निकाली, y के टर्म्स में x की वैल्यू क्या आ गई, 3 + y, और इस वैल्यू को हटा के इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 में अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर 3 + y, और ये क्या हो गया, +5 = क्या हो गया, y। समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x को उसकी इस वैल्यू के साथ, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहे हैं सर, y की वैल्यू 1 आ रही है। एक मिनट, ये y की जगह पे ये y आएगा। हाँ हाँ y की वैल्यू 1 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ओके, चेक करते, देख लो इधर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करो, जैसे मैंने इक्वेशन 2 लिया,
ठीक है, अब यहां मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं y के टर्म्स में, तो x को मैंने इसी तरफ रहने दिया और माइनस y को उधर भेजा, माइनस y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y। तो अब x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3 प्लस y। अब x की इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे रख दिया, तो देखो जहां x लिखा हुआ था फर्स्ट इक्वेशन में उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 3 प्लस y, और प्लस y इज इक्वल टू 5 पहले से था तो वो टर्म एज इट इज। क्लियर? अब क्या किया हमने 3 और प्लस ये y प्लस y दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब उसके बाद ये 3 को उधर भेजा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ आ गया y इज इक्वल टू 1। समझ में आया ये चीज? मतलब दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में हमने बदल दिया और इक्वेशन निकाल दी। अब ये y की वैल्यू को कहाँ रखोगे? सर सेकंड इक्वेशन पे इसमें रख दो जहां पर x को आपने लिया था ना 3 प्लस वाई, तो यहां पर रख दो x की जगह, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 1, 4। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 4। दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब चेक कर लो आंसर सही है कि गलत है। तो x प्लस वाई दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, x और x माइनस वाई करो, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो 3 आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या है सही है। अगर गलत है तो आपकी ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं आएगी, गलत आएगी। समझ में आ गई ये चीज? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर सभी को? ओके, एलिमिनेशन मैं बाद में बताऊंगा जब वो टॉपिक पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके क्वेश्चंस करते हैं सब्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, जिसको प्रॉब्लम जा रही है वो मुझसे पूछेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 लेना है, ये इक्वेशन नंबर 2 लेना है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, सेकंड को सेलेक्ट करना है, ठीक है सेकंड को कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करेक्ट 4 प्लस y, ये आ गई x की वैल्यू y के टर्म्स में। अब x की इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो उठा के फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे रख दो, तो x की जगह पे आ गया ये 4 प्लस वाई, और ये प्लस y इज इक्वल टू 14। चलो सॉल्व करो आगे फटाफट, जहां डाउट है पूछो। समझ में आया सर x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर जल्दी। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो आगे बनाना। हो गया, नेक्स्ट बनाना, बुक से देख क्वेश्चन। थ्री पॉइंट टू मतलब न्यू बुक से 3.2 है, इस वाली बुक में कौन सा होगा, न्यू बुक है ना तो 3.2 में ही होगा। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने नेक्स्ट 3.3 ये है वाला एस और टी वाला, क्या बोल रहा है सर, ओल्ड में 3.3 है। ठीक है, y की वैल्यू 5y। अब y की वैल्यू को ना यहाँ पर रख दो इस जगह पे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 9, हो गया x और y निकल गया, खत्म। हाँ, क्या किया है भाई तू, ये 4 प्लस वाई ना 4y नहीं होता, ये गलत किया। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा देख, ये 4 एज इट इज, ये y प्लस वाई कितना बनेगा 2y इज इक्वल टू कितना हुआ 14। हाँ, और ये 4 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। समझा, ये 4 उधर गया ना तो क्या हो जाएगा वो -4, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आई तेरी 5। समझा ये चीज? अब y की वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दे तो तेरे को x मिलेगा, यहाँ पर रखना 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बना क्या, दिखाओ मुझे एक क्वेश्चन ये,
ये 4 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऐसा होगा। हाँ माधवी, हो गया क्या? हाँ देखा इधर पे, ये देख सबसे पहले ये -y उधर गया तो क्या हो गया +y, समझा। अब तेरा x का जो वैल्यू है ना वो क्या आ गया 4 + y आया, समझ में आया ये चीज। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है ना तेरी, उसमें x की जगह पे तू ना ये वाली वैल्यू डाल दे, मतलब क्या डालेगा 4 + y डालेगा। तो x की जगह पे तेरा आ गया 4 + y प्लस ये वाला तेरा y इज इक्वल टू कितना हो गया तेरा 14, समझा। अब ये 4 को ऐसे ही छोड़, ब्रैकेट खोल दिया ना मैंने, तो 4 का 4 लिखा। अब ये +y दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा +2y इज इक्वल टू कितना हुआ 14, समझा ये चीज। अब ये 4 उधर गया तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा 14 - 4, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, समझा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2, 2 1 सा 2 5 सा, तो y आ गया तेरा 5, ठीक है। अब y की वैल्यू को उठा के रख दे यहां पर, x वाला जो इक्वेशन था ना, तो x इज इक्वल टू 4 + 5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, ये हो गया तेरा आंसर। हाँ क्या हुआ, ऑनलाइन में कोई डाउट पूछ रहा है तो पूछ लो। सर थर्ड वाले में अगर हम लोग करते हैं सॉल्व तो उसमें सीधे सीधे सब डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है ना। मैं थर्ड वाले में आऊंगा ना तो बताता हूँ एक बार, ठीक है, ओके। सर हाँ नहीं, इसको पहले ना सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद है। हाँ एलसीएम लेके हाँ। फर्स्ट बना गया सबका, फर्स्ट जस्सी का हुआ कि नहीं हुआ? क्या कर रहा है? अरे भाई तेरे ये y + y कितना हो जाएगा तेरा 2y, समझा। ये +4 को उधर भेज दे, उधर गया तो क्या हो गया वो -4, समझा। +4 उधर जाएगा -4 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 2 1 सा 2 5 सा, तो तेरे y की वैल्यू आ गई 5, समझा ये चीज। अब तू y की वैल्यू को उठा के यहाँ पर डाल दे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 5, तो x इज इक्वल टू आ गया 9, बस खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट कर, तेरा बना। ओके एक सेकेंड, फर्स्ट सबका हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं फिर मैं। सेकंड क्वेश्चन एक बार चेक करना, एस और टी के फॉर्म में तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से ही बनेगा। बस एक काम इसमें आपको पहले करना पड़ेगा, वो क्या मैं एक बार बता रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन s - t इज इक्वल टू 3, सेकेंड जो इक्वेशन है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, मतलब एलसीएम अगर लेके देख लो क्या आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 6, ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 2s प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू क्या हो गया 6, समझ में आया ये चीज। अब उसके बाद ये 6 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू राइट साइड पे कितना हो जाएगा 36, और इसको अब कंसीडर करना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इसी को ले लेना, इक्वेशन 1 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। क्या ये स्टेप समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद क्या करना है, किसी भी एक को ले लो, फर्स्ट को या सेकंड को। फर्स्ट को ले लेते ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि उसके कोफिशिएंट छोटे हैं, तो यहां पर s की वैल्यू निकल जाएगी t के टर्म्स में, तो -t उधर गया तो क्या हो गया ये 3 + t, ये s की वैल्यू आ गई 3 + t। अब s की इस वैल्यू को डाल दो इस जगह पे यहां पर, तो जब यहां पर पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2, और ये जो s है उसकी जगह पे ये आ जाएगा 3 + t प्लस ये वाली पूरी इक्वेशन आगे एज इट इज लिखो 3t इज इक्वल टू 36। ज्यादातर बच्चों को इस इक्वेशन में डाउट होती है, पूछ लो एक बार क्लियर है कि नहीं। क्या किया हमने, इक्वेशन 1 से s निकाला t के फॉर्म में, और उस s को इक्वेशन 2 में s की जगह पे रख दिया, 3 + t को यहां पर रख दिया, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर उसके बाद सिंगल वेरिएबल हो गया, अब सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा, क्या हो जाएगा 6 + 2t प्लस ये क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। आगे हो जाएगा सॉल्व, ये सॉल्व करो और बताओ क्या आ रही है वैल्यूज। हाँ क्या इक्वेशन, हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, मतलब कौन सी लाइन से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसलिए हाँ, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी x और y की, एक वैल्यू नहीं मिलेगी, इन सब में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है,
हाँ ओके ठीक है, क्योंकि दोनों कोइंसिडेंट लाइंस बन रही ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम आ रहा है ना कोफिशिएंट्स का रेशियो। थ्री टी है ना, सॉरी ओके, ये 3t है, करेक्ट कर लेना। हाँ बोल आ रहे हैं, सर हो गया, थर्ड वाला बन गया। ठीक है ओके। ये आगे सॉल्व किया कि नहीं किया? 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36, ये 6 उधर जाएगा तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 जो कि हो जाएगा 30, 5t इज इक्वल टू ये हो गया 30, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो t की वैल्यू यहां पर आ गई 6। अब t की वैल्यू को कहां रखोगे? इस जगह पे, जिससे मिल जाएगा s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 3 9। फटाफट सॉल्व करो, कंप्लीट करो उसको। पता ना, बोलना। मैंने एक बात बता सकता हूँ कि वैल्यू पुट करने के बाद डिविजन मेथड, देख इसको ना पहले मैंने सिंपलीफाई कर लिया सब्स्टिट्यूशन लगाने के पहले, क्योंकि उससे इजी हो जाएगा। फ्रैक्शन में थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो 3 2 से कितना होता है 6, अभी 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2s, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 3t। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, 6 उधर जाएगा तो 36, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसलिए उसको हटा दिया मैंने। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद नहीं सही, मतलब नहीं फ्रैक्शन को मतलब कन्वर्ट करने में डाउट। अभी क्लियर हो गया? हो गया, ये हुआ मानस, जल्दी कंप्लीट कर। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5t, ठीक है, इज इक्वल टू 36। जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करो फटाक से। थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको पहले कोफिशिएंट्स को चेक करना पड़ेगा। देखो इधर पे, यहां पर अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, a1/a2 की वैल्यू क्या होगी, तो a1/a2 मतलब 3/9 ऐसा हो रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। b1/b2 की वैल्यू क्या होगी? सबका ध्यान सामने, ध्यान से सुनना। b1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस माइनस कट गया, मतलब कितना आ गया 1/3। फिर c1/c2 3/9 मतलब वो भी कितना हो गया 1/3। तो ये तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशन? कोइंसिडेंट लाइन। और कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन से हैं और कैसे निकलेंगे वो सुनो। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे हमने ले लिया 3x - y = 3। अब इसमें y की अलग अलग वैल्यू डालते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ, वो आपके सारे सॉल्यूशन है। जैसे मान लो मैंने डाल दिया y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 डालूंगा तो x क्या आएगा बताओ? 1 आएगा ना। देखो y की जगह 0 डालोगे तो 3x = हो गया 3, तो x = कितना हो जाएगा 3/3 जो कि आ जाएगा 1। फिर y की जगह पे डाल दो 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? y की जगह पे अगर मैं डालता हूं 3 तो क्या हो जाएगा 3x - 3 = 3, ऐसा ही होगा। तो 3x = कितना हो जाएगा, ये -3 उधर गया तो +3 हो गया, तो क्या हो जाएगा +6। तो x = कितना आ जाएगा 2, तो y3 पे x कितना आ गया 2। ऐसे करके कितनी वैल्यू निकल सकती है x और y की? इनफाइनाइट। तो वो सारे उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्लियर? तो इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2-3 बस दिखा देना, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो। 4 के लिए हिंट चाहिए क्या? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हिंट ये है कि इसको पहले फ्रैक्शन में लिख दो। कैसे लिखोगे? देखो फ्रैक्शन में सबसे पहले कितना लिखा हुआ है 0.2, तो उसको लिख देना 2/10 और ये हो गया x। समझ गए ना? वैसे ही अगली टर्म क्या आएगी बताओ जल्दी से, +3y/10, और राइट साइड में कितना होगा 13/10। क्या ये समझ में आया सभी को क्या किया हमने? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए एलसीएम ले लेंगे, तो यहां एलसीएम आ गया 10। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2x + 3y = 13/10। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला 10 है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे क्या बचेगा 2x +
3y इज इक्वल टू 13/10 पहले से था और इंटू 10 यहां पर ऊपर में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कारण आया। अब ये 10 और ये 10 कट जाएगा तो क्या बनी इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 13। दैट्स इट, ये हो गई आपकी इक्वेशन। समझ में आई ये चीज? इसी को डायरेक्टली और कैसे कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। समझ रहे हो? पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 30। दैट्स इट। वैसे करके भी कर सकते हो या ये जो तरीका बताया जो आपको ठीक लगे वो अप्रोच फॉलो करो। ऐसे ही सॉल्व करके बताओ नीचे वाली इक्वेशन क्या बनेगी, सिंप्लीफाई करके बताना। करेक्ट, 4x + 5y = 23। सॉल्व करो अब दोनों को और x और y बताओ जल्दी से, फटाफट सॉल्व करो इसको। कहीं डाउट तो पूछना। क्या हुआ? किसी का कुछ डाउट है तो पूछना। क्या किया यहाँ पर? 13 + 2 जाएगा ना सर? नहीं नहीं, देख पहले ये ना, तो इसको भेज रहा है ना 3y को। हाँ सर, x की वैल्यू सुने दे, पहले 2x को यहीं रख, ठीक है। 3y को उधर भेजेगा तो 13 था उधर पहले से ही, ये जब उधर जाएगा ना तो -3y बनेगा। समझा ये चीज? ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब भी एडिशन वगैरह में होता है ना तो उधर जाके ना सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है ना, जैसे 2 मल्टीप्लिकेशन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा। समझा ये चीज? तो x = क्या हो जाएगा 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये तेरा x का वैल्यू होगा। समझा? अब ये वैल्यू को कहां पर रखेगा? ये कौन सी इक्वेशन से निकाला? ये वाली से ना, इसको रखेगा दूसरी वाली इक्वेशन में। ठीक है, हाँ वहां पर x की जगह। क्या डाउट है बताओ अनवी? कहां पर? ये वाला देखो, इधर वाला, ये वाला देखो। मैं ना क्या कर रहा हूं यहाँ पर x और y की अलग अलग वैल्यू रख रहा हूँ, मतलब x की y की रख रहा हूँ, x की निकाल रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे मैंने y की जगह पे डाल दिया 0, तो यहाँ y की जगह 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा 3x = 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्या ये समझ में है? ये एक सॉल्यूशन हुआ। ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे, क्योंकि तीनों इक्वल इनफाइनाइट होंगे। अब अगली वैल्यू मैंने क्या डाली? तो अगली वैल्यू मैंने डाल दी y की 3। ठीक है, तो y की जगह पे यहां पर आ गया 3, तो क्या हो जाएगा 3x - 3 = 3। तो -3 उधर गया तो क्या हो जाएगा +3, तो क्या हो जाएगा +6। तो ये अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आया 2। अब 3 ही क्यों डाला? कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले, मैंने कोई भी एक रैंडम सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये बन रहा है, हटाऊं क्या इसको? मैं सॉल्यूशन बताऊं कि एक्सप्लेन करूं? इसके बाद एक बार देख लो, इसके बाद। तो ये आपके दो सॉल्यूशन, दो इक्वेशंस आ चुके थे। अब कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट या सेकंड, किसको ले रहे हो? फर्स्ट। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया और किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, x या y? सपोज x की वैल्यू निकाल रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा देखो इस इक्वेशन में, ध्यान देना। ये 2x यहीं पर रहेगा और ये 3y उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में 13 - 3y, ऐसा ही होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, और ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3y/2। ये x की वैल्यू आ गई। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये x की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे? 1 में मत पुट करना, 1 से ही तो निकला है। अब कहां पुट किया जाएगा उसको? 2 में, सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में जो आपका क्या था 4x + 5y = 23, ये जो इक्वेशन था, इसमें ये x की जगह पे ये रखो, तो क्या बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन?
4 इंटू क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर में 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हुआ 23। क्या ये समझ में आया सभी को? सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा? आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? अब क्या होगा इसके बाद? ये 2 1 और ये 2 2 4 कट जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ, तो क्या बनेगा बताओ? 26 माइनस 6y और उसके बाद क्या बचा था प्लस 5y इज इक्वल टू कितना था 23। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब इन दोनों का एडिशन कितना होगा बताओ? क्या बात कर रहे हैं? क्या होगा? नहीं, माइनस y होगा ना। ये माइनस 6y प्लस 5y मतलब क्या बन जाएगा? ये माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया 23। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब क्या चाहिए? y चाहिए। तो y को क्या करोगे? क्या करोगे इसको बताओ? ये माइनस y को उधर भेज देना और ये प्लस 23 को इधर भेज देना। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 26 माइनस 23। राइट साइड में क्या हो जाएगा y। 26 माइनस 23 कितना होता है 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। समझ गए? अब इस y की वैल्यू से x कैसे निकालोगे? उसको पुट करोगे। कहां पर पुट करोगे? ये बॉक्स में रख दो सीधा, ठीक है। तो यहां पर y की जगह पे क्या रख दो 3। तो बताओ क्या हो जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 13 माइनस में? हाँ ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। दैट्स इट। कुछ डाउट किसी को इसमें तो पूछो, नहीं तो बनाओ आगे, फिर फटाफट सॉल्व करो। हाँ नहीं, अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेगा तो लेफ्ट साइड में तेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। समझा? और स्क्वायरिंग के बिना ऐसे ही बन जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहां पर से? ये वाला समझ में है? यहां से देख, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले ले। जैसे मैंने ये ले ली फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। तो 2x प्लस, इसको मैं इधर एरो बना रहा हूं, ठीक है। 2x प्लस 3y 13। 3y को उधर भेजा, क्या हुआ? वो माइनस 3y। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब ये 2 को भेजा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, तो क्या हो गया तेरा x यहीं रह गया। इधर पे 13 माइनस 3y था, अपॉन में क्या आ गया तेरा 2 आया। समझ में आया ये चीज? अब ये जो x का वैल्यू आया है इसको उठा के रख दे ये वाली इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन तेरी क्या थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसमें x की जगह पे क्या रख देगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। समझा ये चीज? ये x जो निकाला ना उसको x की जगह पे यहाँ पर रख दे, प्लस ये क्या हो गया तेरा 5y इज इक्वल टू 23। क्या ये क्लियर हुआ? तो x की जगह में 4 रखेंगे। अरे x के सामने में 4 था, x की जगह में क्या रखा हूं देख, ये है ना पूरा 13 माइनस 3y अपॉन 2। समझा कि नहीं? x इसके बराबर है। समझा? कई बार शॉप में जाता है, शॉपकीपर के पास चेंज नहीं रहता 5 रुपए, तो क्या करेगा 5 रुपए की एक चॉकलेट पकड़ा देगा ना। ये दोनों इक्विवेलेंट है ना। वैसे ही x की वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना। तो इसकी जगह पे तो ये रख दिया। समझा कि नहीं ये चीज? ठीक है। प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हुआ 23। अब ये 2 1 और ये 2 2 कट हुआ, यहाँ क्या बच गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हुआ 23। ब्रैकेट खुलेगा तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 13 कितना होता है 26, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हुआ 23। समझा? अब इन दोनों का एडिशन कितना होगा माइनस 6 प्लस 5 मतलब हो जाएगा माइनस 1y इज इक्वल टू 23। ठीक है। अब ये 23 इधर, ये वाला इधर, तो लेफ्ट साइड में 26 माइनस 23, राइट साइड में क्या हो गया y। तो ये डिफरेंस आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ गई तेरी 3। समझा? ये 1y था। हाँ 1y या y दोनों चलेगा। ठीक है। उसको मैं सिर्फ y लिखूंगा तो भी चलेगा। अब y की वैल्यू को यहाँ रख और x निकाल, बन गया पूरा कंप्लीट।
क्या एक्स और वाई? ठीक है, करेक्ट है। हाँ क्या लिखा है इधर? इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मैंने ना x इज इक्वल टू, ये 13 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 13 माइनस 9 4 अपॉन में क्या है 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आया ये? बस। और किसी को डाउट? अनुष्का बन रहा है क्या? ये आ गया, ये बनाओ। चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ, किसमें? फिफ्थ वाला बता रहा हूं मैं, 1 मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार यहाँ पर देख लो, जिसका नहीं बना है या जिसका किसका बन गया फिफ्थ? वैसे श्योर है? मेरा बन गया सर। हाँ बता रहे सर बन गया पूरा। आंसर बताना। आंसर सर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? दोनों? हाँ मैं बता दूं, बाकी लोगों को फिर बताता हूँ डाउट, ठीक है? हाँ चलो इधर पे ध्यान देना सब। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। 1 मिनट बातें नहीं, मैं एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के लिए जो अप्लाई होगा। अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कभी भी ये c1 और c2 वाली टर्म नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर ध्यान दो। c1 और c2 वाली टर्म अगर मान लो नहीं है और सिर्फ x और y वाली टर्म्स है अगर इक्वेशन में, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। समझ गए? ये है शॉर्टकट ट्रिक। हाँ ये डायरेक्ट आएगा ना, क्योंकि आपको टिक करने के लिए क्वेश्चन आएगा ऐसे वाले। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ना, तुम लोग ये चीज क्यों भूल रहे हो कि 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू होगा और वहीं पर सबसे ज्यादा मार्क्स आप लूज करोगे। सॉल्व करने वाले तो कर लोगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फंसोगे एमसीक्यू में जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आया ये चीज? तो ये ट्रिक नोट करके रख लो, याद रखो। जब भी अगर इक्वेशन ऐसा हुआ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, c1 और c2 वाली टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर ये आएगा। समझ गए ये चीज? अब सॉल्व कैसे करना है उस चीज पे मैं आता हूं। सॉल्व कैसे करना है, शो कैसे करना है इनफैक्ट, ठीक है? उस चीज को एक बार डिस्कस करते हैं। ले नोट कर लिया तो बताना, फिर मैं इसको बताता हूं। हो गया? If this then this। अब स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं। कौन सी ले? सेकंड लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? क्यों ज्यादा अच्छा है बताओ? क्योंकि ये देखो, ये -√8y है ना, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का झंझट नहीं रहेगा, इसलिए अच्छा है। समझ गए ना? +√8y हो जाएगा। अवॉइड करो माइनस को, क्योंकि तुम लोग वही गलतियां करते हो, ठीक है? ये हो गया, यहां तक क्लियर? अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए तुमको एक की वैल्यू चाहिए दूसरे के टर्म में, तो यहां पर अकेला x होना चाहिए। √3 को यहां से हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो इधर पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला देंगे। समझ में आया? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √8y अपॉन √3। ये हो गई √3, बस ये हो गई x की वैल्यू। समझ में आ गई? तो एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली जाती है और दूसरी इक्वेशन में रखी जाती है, तो यहां पर रख देंगे। अब तो यहां पर जब मैं x की जगह पे रखूंगा ये, तो क्या होगा देख के बताओ? √2 एज इट इज आएगा और x की जगह पे क्या आएगा? ये पूरा मतलब क्या है? √8y अपॉन √3। ये x की जगह पे आया, समझ रहे हो ना यहां पर? अब उसके बाद प्लस ये √3y एज इट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या ये इक्वेशन समझ में आई कैसे आई? अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तुमको निकालना है √3, बाकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। तो √3 नहीं, सॉरी, क्या निकालना है? y निकालना है ना, सॉरी, क्या निकालना है? y। बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो y वाली जो टर्म है ना, वो यहां पर भी है और यहां पर भी है। अच्छा, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है बताओ तो? टोटल इसमें 2 टर्म्स है। एक टर्म ये पूरी है
और एक टर्म ये वाली है, और दोनों टर्म्स में हमको क्या मिल रहा है, y। तो हम यहां पर से y कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं y कॉमन निकालूंगा तो यहां क्या बचेगा, √2 √8 अपॉन √3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, यही बचेगा। क्लियर ये चीज सबको? अब उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है, सुनो ध्यान से, ये y और ये पूरा, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल रहा है, 0। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कब 0 मिलता है, जब दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, 0 हो। अब ये तो ऑब्वियसली 0 नहीं है, तो कौन सा 0 होगा, y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, 0। दैट्स इट, कुछ शो करने की जरूरत नहीं, इंप्लाइज करके लिखना y इज इक्वल टू 0। समझ गए? नहीं नहीं, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं उसमें। हाँ, सीधे ये इंप्लाइज का सिंबल बना देना, y इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? और अगर दिखाना है, शो करना है, तो बताऊं क्या शो करना है? वैसे करने की कोई जरूरत नहीं, मत करना। हाँ, वो सबको उधर भेजोगे तो 0 अपॉन ये पूरा नंबर लिखना, 0 अपॉन एनी नंबर दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? लेकिन ये बेस्ट वे है शो करने का। तो y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 0। अब निकालना है क्या, x। तो कहां पर पुट करोगे इस वैल्यू को, यहां पर पुट कर दो y की जगह पे। तो 0 इंटू कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, 0। सो x इज इक्वल टू 0, दूसरा भी आ गया। समझ गए ये चीज? ओके। नहीं, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। मतलब अगर ऐसा आ रहा है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, और अगर ऐसा आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक सभी का। ओके, अब इसके बाद कौन से क्वेश्चंस बच गए, ये वाला क्वेश्चन बच गया, इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में, एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। ठीक है, क्या आएगा वो बता दो एक बार फटाक से। 6x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ऐसा आ जाएगा। और सेकंड इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना और करके देखना इसको, और फिर उसका सब्स्टिट्यूशन लगा के बन गया तो ठीक नहीं। क्या 9x आएगा, अच्छा ये वाला क्या, 6x नहीं 9x आ गया सर। करेक्शन। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड आर्यन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना और एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करके आना। कौन कौन से एग्जांपल्स करोगे बता दूं, कर लोगे? एग्जाम्पल 4 न्यू बुक से, एग्जाम्पल 5, 6, 7 ये तीनों न्यू बुक से कर देना। हाँ, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है। और एग्जाम्पल 5 है आफ्ताब वाला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, वर्ड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 6 है शॉप कॉस्ट ऑफ ₹2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9, पेंसिल और इरेजर वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7 ये रेल वाला क्वेश्चन है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस। तो ये 4 क्वेश्चंस ट्राई करके आना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब से हर सैटरडे तुम लोगों का टेस्ट रहेगा 5:30 to 6:30, हर सैटरडे जो भी रनिंग में चल रहा है उसका रहेगा। इस सैटरडे को बस मैं रियल नंबर और पॉलिनोमियल का टेस्ट लूंगा, क्योंकि वो 2 हो चुका है इस बैच में। ठीक है, रियल नंबर प्लस पॉलिनोमियल, सैटरडे 5:30 to 6:30। फिर ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बता देता हूं, अभी रुक जा। ठीक है, एंड करूं क्लास? ओके। समर्थ, अर्जुन, जयति, कुछ डाउट तो पूछ लो, नहीं तो लीव।